हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति और आज हम डिस्कस करेंगे कि अर्थ का शेप क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम अर्थ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, यह सौर मंडल का एक पार्ट है। अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इट इज़ द डेंसेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। ठीक है, यानी इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है और यह सभी ग्रहों में सबसे घना है। ठीक है, अर्थ का सर्कमफ्रेंस कितना है? 40,232 किलोमीटर्स। दैट इज उसकी परिधि 40,232 किलोमीटर है। उसका एरिया दैट इज क्षेत्र 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। दैट इज 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। एंड उसका एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन, सूर्य से औसत दूरी 149 मिलियन किलोमीटर्स है। ठीक है, अब नियरेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ टू सन को हम क्या कहते हैं? पेरिहेलियन कहते हैं। ठीक है, दैट इज सूर्य से पृथ्वी के निकटतम स्थिति को पेरिहेलियन कहते हैं। द अर्थ रीचेज इट्स पेरिहेलियन ऑन जनवरी 3 एवरी ईयर एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 147 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, दैट इज जो पृथ्वी है वो अपने पेरिहेलियन पे यानी जो नियरेस्ट पॉइंट है ऑफ अर्थ टू सन कब पहुंचती है? 3 जनवरी को हर साल, और तब उसका डिस्टेंस कितना होता है? 147 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, अब फारदेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज नोन एज अपहेलियन। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की सबसे दूर की स्थिति को अपहेलियन कहते हैं। द अर्थ रीचेज इट्स अपहेलियन ऑन जुलाई 4 व्हेन द अर्थ इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 152 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, दैट इज जब पृथ्वी 152 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर होती है तो पृथ्वी अपने अपहेलियन 4 जुलाई को पहुंच जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अर्थ का शेप क्या होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? स्फेयर, सर्कुलर, ओवल की एलिप्टिकल? ठीक है, चलिए बताइए। तो ये जो मैंने ऑप्शंस आपको दिए हैं, ये सारे ऑप्शंस क्या हैं? ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। पृथ्वी की आकृति ऐसी नहीं है। तो शेप ऑफ अर्थ क्या है? पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी का शेप कैसा है? जियोइड। ठीक है, या तो हम इसे ऑब्लेट स्फेरॉइड भी बोलते हैं, स्फीरोइड या एलिप्सॉइड। ठीक है, एलिप्सॉइड भी बोलते हैं। दैट इज द शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड और ऑब्लेट स्फीरोइड और ऑब्लेट एलिप्सॉइड। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है वो पहले गोलाकार थी। ठीक है, लेकिन आज वो कैसी है? वो जियोइड है। क्यों? क्योंकि रोटेशन की वजह से जो हमारी पृथ्वी है उसके आकार में बदलाव आ रहा है। दैट इज लगातार घूमने की वजह से उसके अंदर क्या आएंगे? बदलाव। तो भूमध्य रेखा से, दैट इज इक्वेटर से, आप लोग क्या देख रहे हो कि उभार है। ठीक है, आप लोग ऑब्जर्व करिए, ये उभार है। तो ये जो उभार है इसको क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल बल्जीनेस। ठीक है, यानी भूमध्य रेखा से उभार होना। ठीक है, और जो आप पोल्स देखेंगे, जो आप ध्रुव देखेंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वहां से ये क्या हो रहा है? चपटा हो रहा है। ठीक है, दैट इज पोल से या ध्रुव से ये चपटा हो रहा है और इसे क्या बोला जाता है? पोलर फ्लैटनिंग। ठीक है, दैट इज ड्यू टू 2 रीजंस, इक्वेटोरियल बल्जीनेस एंड पोलर फ्लैटनिंग। द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। ओके, इन 2 कारणों की वजह से, कौन से कारण? दैट इज भूमध्य रेखा में उभार और जो ध्रुव चपटा हुआ है, इस वजह से जो शेप है अर्थ का वो क्या है? जियोइड है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। हम ऐसे ही छोटे छोटे जीएस के टॉपिक्स को पिक करते रहेंगे ताकि आप लोगों का मिनी रिविजन हो सके। ओके, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।